क्वेश्चन आपको लगा है, अगला है मापन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी वस्तु को नापना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। नापने का ये अर्थ नहीं होता है कि हम उसको मीटर लेकर नाप देंगे, हो गया मापन। मापन सब चीज से है, तौलने से भी है। तौलने से भी क्या है, मापन है। जैसे वो किसी वस्तु क्या करते हैं, तौलते हैं कि वो 1 किलो है कि 2 किलो का है कि 5 किलो का है, ठीक है। ये उसका मापन आप कर रहे हैं। समय भी देखते हैं आप, कितना टाइम बज रहा है, कितना समय हो रहा है, 8:15, 9:10, 4 बज रहा है। ये भी क्या कर रहे हैं आप, मापन कर रहे हैं। मापन का अर्थ नहीं होता है केवल नापना ही है, वो किसी और चीज में भी हो सकता है। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया कि घड़ी भी देखकर समय का मापन किया जा सकता है। किसी वस्तु को तौल कर भी क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। नाप कर भी क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। सोच कर भी मापन कर सकते हैं। लेकिन मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर मापन क्यों आवश्यक है, क्यों? क्योंकि अनुमान द्वारा लगाया गया मान कभी सही नहीं होता है। अनुमान को दूर करिए, संदिग्ध नहीं होना चाहिए। संदिग्ध मतलब संदेह वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फुल फॉर्म एक्यूरेट। अगर संदिग्ध रहेगा, संदेह वाला रहेगा, तो आप सही वस्तु की नाप नहीं कर सकते हैं। सपोज करिए आपसे बोलें कि ये मार्कर है, ये बताइए कितने सेंटीमीटर का है, तो आप अनुमान लगाएंगे। कुछ कहेगा, ये कहेगा सर जी 10 सेंटीमीटर, ये कहेंगे सर जी 8 सेंटीमीटर, वो कहेगी सर जी 12 सेंटीमीटर, ये कहेगा सर जी मालूम नहीं चल रहा है कितना सेंटीमीटर का है। हाँ सर जी 4 किलोमीटर लंबा होगा ये। कोई बोल देगा सर जी 4 किलोमीटर, है कि नहीं जी। अब यदि हम इसका मापन पूछ रहे हैं कि कितना लंबा है, तो कोई कहेगा सर जी 4 किलो का है, उल्टा बताएगा। अभी थोड़े पूछ रहे हो कितना वजन है इसका, तो सबका अलग अलग होगा। शायद किसी का सही हो, किसी का ना हो। अब मीटर ले आएंगे, इसको नापेंगे। अब मीटर ला के नापेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा ना, बिल्कुल सही आएगा। आप लोग जितना बताए हैं उसे टैली कराएंगे। क्या आपने सही बताया? शायद सही नहीं होगा किसी का, और शायद किसी एक का सही हो जाए भाग भरोसे। तो भाग्य भरोसे काम नहीं चलता है विज्ञान में। विज्ञान में क्या कैसा काम चलता है, फिक्स काम चलता है। 5 है तो 5, 8 केजी है तो 8 केजी, 3 मीटर है तो 3 मीटर। अनुमान द्वारा लगाया गया मान कभी सही नहीं होता है। आपसे माँ आपसे पूछेंगी, बाबू कितना रोटी खाइबा, बना दी कितना रोटी। तो अगर ऐसे माँ पूछे तो तुम्हारे घर में रोटी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। तुम कभी 2 रोटी खाओगे, कभी 3 खा जाओगे, कभी 5 खा जाओगे। मान लो सब्जी अच्छी बनी है तो 1 रोटी ही खाओगे, और सब्जी अच्छी बनी है तो 3 रोटी खा जाओगे। और थोड़ा ये बनाओ सिरुआ वाला, खाते हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं, मांस वगैरह खाते हैं, अंडा वगैरह खाते हैं, तो कहते हैं चलो आज तो 3-4 रोटी खा जाए। अब कभी कभी पुलाव बन जाए, या कभी कहीं क्या आ जाए, न्योता आ जाए, चले जाए, तो जो 1-2 रोटी खाने वाले हैं वो भी 10-10 पूरी खा जाते हैं। पता नहीं कैसे। हम जानते हैं वो लोग सुबह से ही उपवास करते हैं, कहते हैं भाई खाना मत दियो, साजना जाए के बाद, है ना, सुबह से उपवास करते हैं, कहते हैं आज पूरी खाए हुआ है कि नहीं। तो अनुमान द्वारा लगाया गया मान कभी सही नहीं होता है। अनुमान को दूर करो तो किसको गणना में आप लाएंगे, मापन को लाएंगे। मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अनुमान द्वारा लगाया गया मान कभी सही नहीं होता है। यह संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब संदेह वाला है। संदेह मत रखिए। घर से निकले हो, मन में खटखट है, पता नहीं लेट हो जाएगा, ट्रेन पकड़ाए कि नहीं पकड़ाएगा। तुम पहले घर से निकले और ट्रेन तुम्हारी लेट हो जाएगी। तुम मान लिए कि हमको लगता है ट्रेन लेट हो जाएगी, कितना जल्दी भी जाओगे ट्रेन लेट ही हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं रास्ते में चलते हैं, बिल्लियाँ रास्ता काट देती हैं, तो लोग कहते हैं हम रुकल, हम जाएम ना, क्यों पहले क्रॉस कर दो। वो पहले मान लिया है कि क्या होने वाला है, अब शगुन होने वाला है, पता नहीं बिल्ली क्यों जा रही है। अरे बिल्ली एक जीव है, वो जाइबे करेगी ना। बिल्ली गल बिया, रुक जा, उससे भयंकर तो आदमी है, बिल्लियों से भयंकर। ऐसा ना शायद मेरा गांव में है, गांव देहात में, कि मुंह देख लो सवेरे तो पूरा दिन खराब जाए, वो बिल्लियों से खतरनाक है। वो बिल्ली बेचारी मासूम सी अपने घर जा रही थी,
रास्ता क्रॉस करके ही नहीं जाएगी कि तुम्हारे जैसे रास्ता पकड़ के जाएगी? उसका घर कहाँ है? कहीं कोनाड़े में कहीं बना हुआ है, तो क्रॉस करके नहीं जाएगी? आपका घर व्यवस्थित है, रोड किनारे बना है, तो आप रोड किनारे से होकर जाते हो। तुम लोग चाहते हो तो बिल्ली उड़ के जाओगे, तो ले लो हेलीकॉप्टर, वो लेके बिल्ली उड़ रही है। लोगों ने पूछा है बिल्ली हेलीकॉप्टर में क्यों उड़ रही हो, तो मत पूछिए। जहाँ से गुजर रहे हैं लोग रुक जाते हैं, पता नहीं हमको अपशगुन समझ, जिससे सोचे कि फ्लैट समझाएंगे आपको। ऐसी बात नहीं। तो मापन का अर्थ क्या होता है? नापना। मापन क्यों बना? क्योंकि अनुमान द्वारा लगाया गया मान सही नहीं होता है। सही मापन के लिए मापन का आविष्कार किया गया है। स्पष्ट है? लिखिए।